प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांसवाड़ा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को कई सौगातें देंगे। तकरीबन का आंकड़ा है 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। तो वहीं बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। लगातार आपको बता रहे हैं, माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा और लगभग 8,500 करोड़ के बीकानेर में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। तो वहीं तकरीबन 13,183 करोड़ के 5 जिलों में विद्युत प्रसारण लाइन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में विद्युत प्रसारण लाइन 5.884 करोड़ से 11 जिलों में 15 पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं तकरीबन 878 करोड़ रुपए के 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उदयपुर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कई सौगातें देंगे। तकरीबन 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कहीं ना कहीं युवाओं की भी आज किस्मत पलट करके रख देगा। तकरीबन 15,000 का ये आंकड़ा है युवाओं को जब आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और बांसवाड़ा जहां पर आदिवासी लोगों की तादाद ज्यादा है, इलाका ये पूरा आदिवासियों का है, ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासियों की किस्मत आज बदलने वाली है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से देंगे तो आदिवासियों के लिए भी रोजगार के साधन खुलेंगे और विकास को रफ्तार मिलेगी। लगातार सुबह से ही सच बेधड़क आपको बता रहा है कि आज जिस तरह से माही परमाणु परियोजना पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, आज उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तकरीबन 45,000 करोड़ लागत की 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और राजस्थान को 2 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अलग अलग विभाग और संगठनों के लिए सिलेक्ट होने वाले 15,000 युवाओं के ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे। तो आज कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए एक बड़ा दिन है। दिवाली से पहले ये बड़ी सौगात आदिवासियों के लिए। परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। आज कहा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय जो है वो राजस्थान में जुड़ जाएगा। तकरीबन प्रधानमंत्री 2800 मेगावाट के माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। ऊर्जा के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा है और कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। ऐतिहासिक जनसभा आज है, तकरीबन 1 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। मंच पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मंच साझा करेंगे। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेगी। सांसद जो प्रदेशाध्यक्ष है मदन राठौड़, वो भी मौजूद रहेंगे। राजकुमार रोत वहां पर जो सांसद है वो मौजूद रहेंगे। मन्नालाल रावत और सीपी जोशी भी शामिल होंगे। तो वहीं महिमा कुमारी मेवाड़ और
चुन्नीलाल गरासिया को भी मंच पर जगह मिली है। राजस्थान सरकार के मंत्री यानी कि बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीणा भी मौजूद रहेंगे। मंच व्यवस्था से और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? आज का दिन कितना खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में जनसभा स्थल पहुंच जाएंगे? देखिए नुपुर, अब जिस चीज का इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा पहुंचने का, वो इंतजार तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ही मिनट बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर पहुंच जाएंगे, यानी कि सभा स्थल पहुंच जाएंगे। बड़ी बात है कि पहले वो उदयपुर आए, उदयपुर में डबोक एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद में जो पीएम है वो पहुंचे हैं बांसवाड़ा हेलीकॉप्टर के जरिए वो पहुंचे हैं। बांसवाड़ा हेलीपैड पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और अब कुछ देर में वो सभा स्थल पर भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के लिहाज से यदि आज उनके दौरे को समझा जाए तो बहुत बड़ा ये दौरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 1,08,468 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा राजस्थान को देने वाले हैं। और न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई दूसरे हिस्से भी इससे जुड़ने वाले, जैसे वंदे भारत की बात करें, ट्रेन जैसे है, तो ऐसे में बड़ी जो घोषणा है वो उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएगी। बड़े लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए जाएंगे। और बड़ी बात यह कि ये जो तमाम योजना है वो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई, यानी कि एनर्जी से जुड़ी हुई है, जल संरक्षण से जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है, हेल्थ और रोजगार से जुड़ी हुई, यानी कि जो चिकित्सा और रोजगार से जुड़े क्षेत्र हैं उन अहम क्षेत्रों को भी नई दिशा आज का ये उनका दौरा देगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको भी मजबूत करने की दिशा में ये दौरा खास माना जा रहा है। सबसे बड़ा जो इस पूरे दौरे के दौरान हम चीज को देखें तो वो माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना है। और इस परियोजना की यदि हम लागत की बात करें तो 42,000 करोड़ की इस योजना की लागत रहने वाली है। 2800 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। और इसके अलावा बीकानेर की हम बात करें तो 590 मेगावाट की एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर, यहाँ पर भी 15.5 गीगावाट क्षमता की पावर ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया जाएगा। और इन सब के बीच, जैसा मैंने पहले कहा कि रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा वो जो मामला है उस लिहाज से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दीपक, आज अहम दिन है राजस्थान के लिए, लेकिन इसके जो ये आदिवासी इलाका है बांसवाड़ा, यहाँ पर बिल्कुल दीपक हमारे साथ में बने रहिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर करोड़ों की सौगात दी जाएगी। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता आज से राजस्थान को मिलेगी। और 5 जिलों में विद्युत प्रसारण लाइन प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। जैसलमेर की बात कर ले, बाड़मेर की बात कर ले, सिरोही की बात कर ले, यहाँ पर भी जो है सौगातें दी जाएंगी। 11 जिलों में पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। भरतपुर में 2 फ्लाईओवर की सौगात दी जाएगी। तो वही बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ट्रेन को लेकर के भी बड़ी सौगात दी जाएगी, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी हो और आने जाने को लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएं है वो सुगम हो, बेहतर हो। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा कि जीएसटी में संशोधन करके दिवाली से पहले देश के लिए एक बड़ा तोहफा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि हर राज्य का ध्यान रखते आए हैं और अब राजस्थान को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने सीधा आदिवासियों के इलाके में, आदिवासियों के गढ़ यानी कि बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर पहुंच चुके थे और वो तस्वीरें भी सच बेधड़क ने आपको बताई जब डबोक एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उनका स्वागत, अभिनंदन किया गया। और आपको बता दें कि मंच पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे, सभा स्थल पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और मंच भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। उनके अलावा डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद रहेंगे और दीपक लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक,
कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। सौगातों की झड़ी अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधार करके तोहफा दिया और अब राजस्थान का भी बखूबी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है ठीक दिवाली से पहले और आदिवासियों के बीच में जाकर के एक बड़ा संदेश। दीपक, देखिए बिल्कुल नुपुर, इसको यदि दो लिहाज से समझा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है उनका दौरा। यदि आप आदिवासी बेल्ट के लिहाज से बात करें उनके दौरे की, तो अपने आप में सियासी पहलू भी इसका समझ में आता है और दूसरी तरफ जो जनता को सौगात मिलने वाली है उसके अपने अलग मायने। 1,08,468 करोड़ की सौगात जब जनता को मिलेगी, उसमें से माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना शामिल है। उसके अलावा बहुत सारी जो दूसरे एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं वो इसमें शामिल है। वो दूसरे जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं, चाहे बीकानेर की बात कर लीजिए, दूसरे जो हिस्से हैं वहां की बात कर लीजिए, वहां पर भी ये जो एनर्जी के प्रोजेक्ट है उनका शुरुआत होगी। तो राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और जैसा हम बार बार इस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं, सुनने में बहुत कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन 1,08,468 करोड़ इनके जब लोकार्पण या शिलान्यास इस राशि की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट के होंगे तो जनता को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। और इन सब के अलावा 2800 मेगावाट क्षमता का ये पूरा जो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है बांसवाड़ा का। इन सब के अलावा 509 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है बीकानेर में है। इन सब के अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की पावर ट्रांसमिशन लाइन का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन सब के अलावा 15,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांटे जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमूमन देखिए, आरोप लगते हैं कि रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं हुआ, राजस्थान की सरकार ने नहीं किया, डबल इंजन की बातें की जाती थी और देश की सरकार ने नहीं किया। ये तमाम बातें थी कि 11 साल में लोगों को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर आरोप थे। लेकिन इन सब के बीच में जब एक साथ आप एक इलाके के दौरे पर जाएंगे और उस दौरान 15,000 युवाओं को जब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो उसका सीधा असर पड़ता है कि आप एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और ये मैसेज सरकार के लिहाज से बहुत बड़ी स्तर पर जाएगा। बहुत सारी जो वंदे भारत ट्रेन है उनकी शुरुआत हो जाएगी। अलग अलग स्थानों पर उसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जोधपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो उस लिहाज से बहुत बड़ा ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जाता है। और मोदी के दौरे को लेकर सरकार किस तरीके से जागरूक है या अलर्ट मोड पर, उसका अंदाजा कल भी हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बांसवाड़ा के दौरे पर रहे थे। उससे पहले भी वो 3 से 4 दिन पहले बांसवाड़ा जाके आए थे। आज भी सुबह वो बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं और लगातार व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिशें लगातार उनकी तरफ से की गई थी। यदि सियासी पहलू हम इस दौरे के समझें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के भीतर यदि मैं जो समझने की कोशिश कर पा रहा हूं, राजस्थान के अंदर लगातार एक डिमांड जो है वो वहां के आदिवासी लोग करते रहे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इस तरीके की बातें वहां की जो नई जो पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी पार्टी जिस तरीके से लगातार पैर पसार रही है, वहां पर कांग्रेस का जनाधार वहां पर खत्म करने की पूरी कोशिश कर दी है बीएपी ने। कांग्रेस लगभग वहां पर जीतने की स्थिति में नहीं थी। कई चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई थी। कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो कांग्रेस का साथ छोड़कर, हाथ का साथ छोड़कर चले गए थे बीजेपी में। तो उन तमाम लिहाज से ये दौरा बीजेपी के लिहाज से बहुत ठीक हो सकता है। जब बीएपी वहां पर पैर पसार रही है, आदिवासी हिंदू नहीं है, इस तरीके का नारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है, उस बीच जब प्रधानमंत्री देश के मुखिया खुद पहुंचेंगे बांसवाड़ा। और ये पहली दफा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों हम देखें लगातार बांसवाड़ा आ रहे हैं, लगातार। और आपको याद होगा शायद 2023-24 के आसपास जो चुनाव थे तब भी बांसवाड़ा पर पैनी निगाहें टिकी रही थी। तो ये कहा जा सकता है जब यहां पर आएंगे तो युवाओं के लिए कहूं मैं या फिर आदिवासियों के लिए कहूं, एक बड़ा जो है एक बड़ा चेंज होगा। रोजगार के साधन तो वहां पर खुलेंगे ही है, लेकिन क्या बीजेपी को भी एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा? हालांकि विपक्ष को आज करारा जवाब होगा। देखिए, ये फायदा सियासी नफे में कितना कन्वर्ट होगा ये तो चुनाव बताएंगे कि बीजेपी के लिहाज से कितनी ये कारगर साबित होता है दौरा। लेकिन जब देश के मुखिया खुद पहुंचते हैं नुपुर यहां पर, तो उसका सीधा असर, एक सीधा मैसेज देने की कोशिश तो जरूर की जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने बार बार कहा कि पिछले कुछ वक्त में, आप बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं इन सब चीजों को, कि पिछले कुछ वक्त में जो वागड़ का इलाका है वहां पर बीएपी ने जब से पैर पसारे उसके बाद से लगातार ये बातें की गई, बयानबाजियां की गई थी। दीपक, आप हमारे साथ में बने रहिए और